हमारे को यहाँ पे बार भी इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि BOE कंपनी का पैनल है 32 इंची का। ये 2 कोफ का पैनल रहता है। काफ़ी सारे लोकल सेटों में हमारे को देखने को मिलता है पैनल, और काफ़ी कंपनियाँ भी इसको यूज़ करती है, Realme, MI वगैरह भी। तो देखिए, इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, गेट लाइन इसके अंदर शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पैनल नो पिक्चर कंडीशन में चला जाता है, या वर्टिकल बार में चला जाता है, या फिर पैनल में फ्लिकरिंग होने लग जाती है। तो इस पैनल को स्टेप बाय स्टेप कैसे हम चेक करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ, किस तरह की कंडीशन हमारे को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम क्या है, सेट को ऑन करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही हम सेट को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्मार्ट लिख के आ रहा है, लेकिन इसके साथ में स्कैनिंग लाइन भी हमारे को नज़र आ रही है। काफ़ी बारीकी से स्कैनिंग लाइन हमारे को नज़र आ रही है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा वेट करते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स हमारे को इसके अंदर नज़र आएंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम इसको अंदर काम करेंगे। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पैनल जो है हमारा स्मार्ट बोर्ड पे लगा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्ट होने में। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसके अंदर ये नो नेटवर्क का जो है यहाँ पे मैसेज आ रहा है। और कई बार देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको बार भी नज़र आ रहा है, यानी कि ये धीरे धीरे इसके अंदर वर्टिकल बार भी इसके अंदर बनता नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बार इसके अंदर बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको इसकी इमेज खोल के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे बार भी इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अभी इस पैनल को किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं, कई बार क्या होता है, ज़्यादा होम्स की शॉर्टिंग के बाद इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। और अगर आप देखेंगे तो ये पैनल हमारा धीरे धीरे स्लो मोशन में भी जा रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसका जो कलर है वो फेड होता जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो बोर्ड है, तो इसका जो टीकॉन बोर्ड है वो इस बोर्ड के अंदर ही कंबाइंड है, और इसको हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। तो DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद इसकी सभी बेसिक वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम अगर इसको देखते हैं तो अगर आप इतना एरिया देखेंगे तो इसका DC टू DC सर्किट है। और इसके अंदर देखिए, यहाँ से जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर से डायरेक्ट हमारा RSDS सिग्नल निकल रहे हैं, जो कि हमारे पैनल के अंदर जा रहे हैं। तो इसके अंदर टीकॉन IC का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि टीकॉन IC की जगह यहाँ पे प्रोसेसर अभी इसके अंदर काम कर रहा है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सभी वोल्टेज को अगर हम चेक करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर बन रही है, यानी कि यहाँ पे एक अलग से बक कन्वर्टर लगा रखा है 3.3 वोल्ट के लिए। और आगे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 23 वोल्ट की सप्लाई, यानी कि VGH वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। और इस डायोड पे हमारे को 31 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि डबल डायोड इसके अंदर यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अगर इस पॉइंट पे देखते हैं तो AVDD वोल्टेज हमारा इसके अंदर आ रहा है। तो AVDD वोल्टेज भी हमारा ओके है, VGH वोल्टेज भी ओके है। अगर हम बात करते हैं VGL की, तो VGL अगर वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी आ रही है, और यहाँ पे 5 वोल्ट हमारा निकला। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 5 वोल्ट हमारे को माइनस वोल्टेज हमारे को जो यहाँ पे मिलना चाहिए, यहाँ पे हमारे को माइनस वोल्ट की सप्लाई जो है, देखते हैं यहाँ पे कौन से पॉइंट पे मिल रही है। बाकी ज़्यादातर क्या होता है कि पैनल के अगर आप पीछे की साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होती है, VGH VGL। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा है VDD वोल्टेज, ये VDD वोल्टेज लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे VCOM लिखा हुआ है, VON लिखा हुआ है, यहाँ पे VOFF लिखा है। VOFF का मतलब क्या हो गया, हमारा माइनस वोल्टेज है। तो VGL वोल्टेज हमारा जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है, यानी कि -7 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि हमारी ओके है। VGH वोल्टेज 31 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि ओके है। उसके बाद जो हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर से कुछ सिग्नल भी आते हैं, जैसे CPV1, CPV2, STV, ये सारे सिग्नल हमारे जो आते हैं वो प्रोसेसर से निकल रहे हैं, क्योंकि टीकॉन IC जो है प्रोसेसर का ही काम कर रही है।
तो यहाँ पे जो है कि वोल्टेज हमारी ऑलमोस्ट सारी ओके है। अगर हम वीकॉम वोल्टेज इसके अंदर चेक करते हैं तो वीकॉम वोल्टेज पे देख लेते हैं कितना वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। तो 7 वोल्ट की सप्लाई हमारी वीकॉम पे मिल रही है, यानी कि वीकॉम वोल्टेज भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, वीकॉम वोल्टेज में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे और बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ से हमारे को एक चीज़ क्लियर हो रही है कि हमारे मदरबोर्ड से कोई भी दिक्कत नहीं है। कई बार मदरबोर्ड से रिलेटेड भी दिक्कत आती है जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर आगे और चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कनेक्टर हमारा यहाँ पर है, इसको हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा एफएफसी के द्वारा यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है, जैसे डीवीडीडी वोल्टेज जो कि 3.3 वोल्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। एवीडीडी वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो ये भी ओके है। उसके बाद वीजीएल वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो वीजीएल वोल्टेज भी हमारा ओके है। और ये सभी वोल्टेज जो जाती है हमारी लेवल शिफ्टर आईसी में जाती है। तो लेवल शिफ्टर आईसी में अगर हम देखते हैं तो ये हमारा वीजीएच वोल्टेज इनपुट हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट यहाँ पे हमारा वीजीएल वोल्टेज इनपुट हो रहा है। और इसके अंदर सभी वोल्टेज यानी कि इनपुट हो रही हैं, ऑलमोस्ट सभी वोल्टेज जो है इसके अंदर इनपुट हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं वीजीएच वोल्टेज इनपुट हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एवीडीडी वोल्टेज है। तो एवीडीडी वोल्टेज तो हमारा आगे चला जाएगा, क्योंकि ये हमारा आगे अगर देखेंगे तो दूसरा सर्किट है। लेकिन ये वाले सर्किट के अंदर हम चेक करेंगे, क्योंकि जब भी वर्टिकल बार की कंडीशन हमारे को देखने को मिलती है तो देखिए क्या होता है कि जब हमारी गेट लाइन मिसिंग होगी या गेट लाइन पे शॉर्टिंग होगी तब हमारे को इस तरह की कंडीशनें देखने के लिए मिलती है। लेकिन अभी क्या है कि हमारी जो वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। अभी वोल्टेज सारी बन रही है, पिक्चर भी बन रही है, लेकिन उसके अंदर वर्टिकल बार देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए इस कंडीशन में होता है क्या है कि लेवल शिफ्टर आईसी कई बार ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लेवल शिफ्टर आईसी को रिप्लेस करके देखते हैं। लेवल शिफ्टर आईसी रिप्लेस करने के बाद हमारे को क्या कंडीशन मिलेगी। तो अभी क्या है, लेवल शिफ्टर आईसी जो है मैंने पीसीबी सेम ले लेते हैं, इसके अंदर से हम लेवल शिफ्टर आईसी को रिप्लेस करेंगे। तो मैं यहाँ से लेवल शिफ्टर आईसी को निकाल लेता हूँ। तो जब भी आप काम करते हैं, कोई भी सोल्डिंग डीसोल्डिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो सेट को बिल्कुल ऑफ कर दें, सप्लाई भी निकाल दें। और यहाँ से क्या है, हम लेवल शिफ्टर आईसी को रिमूव करेंगे। और लेवल शिफ्टर आईसी रिमूव करने के बाद में इसको हम रिप्लेस करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आप काम करेंगे तो आपकी एसएमडी का जो टेम्परेचर है और एयर है उसको बिल्कुल मेंटेन करके रखना है। कई बार क्या होता है कि ये पीसीबी भी जला देती है। तो इसको क्या है, मैं यहाँ से इस आईसी को रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस आईसी को मैं रिमूव करूँगा। और जब भी हम आईसी को लगाते हैं तो आईसी की डायरेक्शन ज़रूर देखनी होती है। तो अभी हम फ़िलहाल लेवल शिफ्टर आईसी को रिप्लेस करके देखेंगे। ये मैंने निकाल दिया है। इस लेवल शिफ्टर आईसी को इस पे लगाएंगे और इस वाली को इस पे लगाएंगे, यानी कि हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसकी जो लेवल शिफ्टर आईसी है वो पीसीबी में ही लग के आती है, यानी कि आपके टीकॉन में भी नहीं मिलेगी और मदरबोर्ड में भी आपको लेवल शिफ्टर जो है नहीं मिलेगी। कई सारे पैनल जो होते हैं जिसके अंदर टीकॉन आईसी के अंदर या टीकॉन बोर्ड के अंदर ही लेवल शिफ्टर लगी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे को इस तरीके से लेवल शिफ्टर को निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हम किसी भी लेवल शिफ्टर को जो है प्रॉपर तरीके से निकाल के हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि फ़िलहाल लेवल शिफ्टर जब आप लगाएंगे, यानी कि कोई भी आईसी जब आप लगाते हैं तो लगाने के बाद आपको करना क्या है कि इसकी आपको सोल्डिंग ज़रूर करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या है इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ। पहले पेस्ट लगा लेते हैं दोबारा से। और जब हम आईसी को निकाल के चेंज करते हैं तो इस तरीके से हमारे को सोल्डिंग करनी होती है। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से।
तो यहाँ से हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है पूरा सोल्डिंग करनी है। उसके बाद हमारे को इसको क्लीनिंग करनी है। तो क्लीनिंग करने के लिए हमारे को चाहिए क्लॉथ और एक थिनर। तो क्लॉथ ले आओ। तो यहाँ पे क्या है, हम इस आईसी को प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग कर लेते हैं। तो जब भी आप काम करते हैं तो आईसी के ऊपर क्या होता है, जब हम पेस्ट लगाते हैं तो उस पेस्ट को हमारे को क्लीन करना ज़रूरी होता है जब हमारा सोल्डिंग वगैरह हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको क्लीन कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी पेस्ट लगा हुआ नहीं होना चाहिए और कोई भी जो पिनें हैं इसकी वो शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो अभी क्या है, इसकी सभी पिनें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को दिखाई दे रही हैं। तो अभी क्या है कि हम एसएमडी मशीन से इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। जब भी आप काम करते हैं तो इस तरीके से ही आपको काम करना है, बिल्कुल फिनिशिंग से आईसी को निकालना है और लगाना है। तो ये मैंने आईसी परफेक्ट तरीके से अभी लगा दी है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि टेम्परेचर इसका अभी थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी ये लेवल शिफ्टर आईसी जैसे हम चेंज करते हैं तो लेवल शिफ्टर आईसी चेंज करने के बाद सीधा आपको जो है, जब टेम्परेचर इसका अगर ज़्यादा होगा, अगर आप इसको सप्लाई दे देंगे तो ये आईसी भी आपकी ख़राब हो सकती है। तो अब क्या है, थोड़ा सा टेम्परेचर इसका कम हो गया है और अभी हम इसको दोबारा से सप्लाई देके चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो सेट को ऑन करते हैं। अभी सेट को मैंने ऑन करा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे पैनल की क्या कंडीशन है, तो अब पहले इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देख रहे थे तो स्कैनिंग लाइन हमारे को नज़र आ रही थी इसके अंदर, लेकिन अभी जो है कोई भी स्कैनिंग लाइन हमारे को इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है। तो फिलहाल क्या है कि हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अभी ओके हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे पहले इसके अंदर बार नज़र आ रहा था, लेकिन अभी इसके अंदर कोई भी बार नहीं है और पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा ये रनिंग में है। ये देख सकते हैं अभी बिल्कुल ओके हमारा पैनल चल रहा है, बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। बाकी देखिए ये जो पैनल है ये कॉमन पैनल है, काफ़ी सारे लोकल सेटों में हमारे को देखने को मिलता है और इसके अंदर वर्टिकल बार की सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। अगर इस तरीके की दिक्कत भी आपके पास भी आती है और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।